बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में होम्योस्टेसिस और उसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स रीड किए। आज हमने देखना है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। एनिमल्स में आप स्टडी कर चुके हैं, इसलिए हमने आज देखना होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। क्या प्लांट्स में भी होम्योस्टेसिस होती है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जी हाँ, पौधे भी होम्योस्टेसिस परफॉर्म करते हैं, बट दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म्स टू होल्ड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस। मुख्तलिफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, बारी बारी को देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एज यू नो, पौधे परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, पानी के साथ क्या बनाएगी? ग्लूकोज। साथ क्या बनेगा? पानी। दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से यूटिलाइज हो जाएगी, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में भी प्रोड्यूस होती है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगी। बट ड्यूरिंग नाइट सेलुलर रेस्पिरेशन से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस विया स्टोमेटा रिलीज कर दी जाएगी इनटू द एनवायरनमेंट। कौन सी चीज? कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट टाइम। इसके अलावा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में भी यूज हो रही है। यूज होने के बाद इन सेलुलर रेस्पिरेशन एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सरप्लस ऑक्सीजन जो होती है, उसे एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अमाउंट प्लांट्स में मेंटेन रहेगी। इसके अलावा हम देखेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। पौधों के अंदर एक्स्ट्रा वाटर किस तरह रिमूव किया जाता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे पौधों के अंदर जो पानी किस तरह इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आपने देखा कि ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन पानी प्रोड्यूस हो रहा है जी। इसके अलावा पौधे पानी कहां से हासिल करते हैं जी? फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। पौधों के अंदर पानी जो है टर्बिडिटी, तनाव के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पौधों के अंदर एट नाइट होता क्या है जी? आपने ग्रासेस में देखा होगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग ड्रॉप से अपीयर हो जाते हैं। ड्रॉप्स होते हैं जिसके ऊपर अर्ली इन द मॉर्निंग वॉक के लिए भी लोग जाते हैं, ठीक है। अब अर्ली इन द मॉर्निंग जो ग्रासेस के ऊपर वाटर ड्रॉप्स होते हैं, एक्चुअली वो रूट प्रेशर की वजह से होता है कि रूट्स के अंदर पानी का प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और ग्रासेस के टिप्स पर आ जाते हैं। इस तरह से ड्रॉप्स की सूरत में पानी का जाहिर होना ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स, ठीक है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं गुटेशन। पानी का जो लॉस है, ड्रॉप्स की सूरत में पानी का लॉस होना इज नोन एज गुटेशन। इसके अलावा आपने देखा है कि पौधों में पानी ट्रांसपिरेशन के जरिए भी रिलीज किया जाता है, और वो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है। इस तरह एक्स्ट्रा वाटर को भी पौधे मेंटेन करते हैं। और उसके अलावा रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। पौधों के अंदर दूसरी जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको भी रिमूव किया जाता है। मेनली मेटाबॉलिक वेस्ट कौन सी? कैल्शियम ऑक्सलेट। टोमेटो के अंदर आपने टोमेटो सीड्स देखे हैं, वो कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, ठीक है। पौधे उनको लीव्स में भी, स्पेशली टोमेटो के अंदर लीव्स के अंदर भी कैल्शियम ऑक्सलेट को स्टोर कर लिया जाता है और वक्तन फवक्तन उनको रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा रीजन होती है कॉनिफेरस ट्रीज में, गम्स, किकर के अंदर लेटेक्स, रबर प्लांट के अंदर म्यूसिलेज, लेडी फिंगर, भिंडी तोरी, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म की मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि पौधे रिमूव करते हैं। कुछ पौधों के अंदर जो कि एनुअली अपने लीव्स शेड करते हैं, गिराते हैं, वो क्या करते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट को लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और जैसे ही एनुअली पत्ते गिरते हैं वेस्ट भी रिमूव हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा, लीव्स का जो मेन फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस। रिमूवल ऑफ वेस्ट का सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। ये मुख्तलिफ
चीजें जो है पौधे मेंटेन कर रहे हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन देखी, उसके बाद पानी, उसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट। अब उसके बाद हमने देखना है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। प्लांट जो है पानी वाले एंड वाटर सॉर्ट्स किस तरह मेंटेन किए हुए हैं हमने देखना है बारी बारी। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, पानी और नमकियात की दस्तयाबी की बुनियाद पर हम पौधों को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हाइड्रोफाइट्स, नंबर 2 ज़ीरोफाइट्स एंड नंबर 3 हेलोफाइट्स। इन तीनों को बार बार हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स, ऐसे पौधे जो कंप्लीटली और पार्शियली पानी में सबमर्ज हो, यानी कि इनके पास पानी की अवेलेबिलिटी इनफ है, पानी की कोई कमी नहीं है इनके पास। तो इन्होंने अपने अंदर क्या तब्दीलियां लाई हुई हैं जी? हैव ब्रॉड लीव्स, इनके पत्ते छोटे छोटे होते हैं। जिस तरह आपने मैपल ट्री देखा होगा, पीपल का दरख्त देखा है आपने, इनके पत्ते चौड़े होते हैं, ठीक है। चौड़े होने की वजह से क्या होगा? हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स, पत्तों के ऊपर वाली सतह पर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होते हैं ताकि पानी को रिलीज किया जाए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अब इनकी जो रूट्स हैं वो भी ज्यादा डीप नहीं होती हैं एज कंपेयर टू ज़ीरोफाइट्स, क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है पानी, ठीक है। इनके एग्जांपल है वाटर लिली। मजीद इसके बारे में कोई डिस्कस करना हो तो आप लोग पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स के बारे में आज हमने देखना है ज़ीरोफाइट्स, डेजर्ट लिविंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट्स में सरवाइव करते हैं, यानी शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई उसमें भी ये सरवाइव कर सकते हैं। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट, खुश्क माहौल में, डेजर्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं। इसके अलावा अब डेजर्ट में रहने वाले पौधों में क्या खासियत होनी चाहिए कि ट्रांसपायरेशन का रेट कम से कम हो, ताकि पानी का लॉस कम से कम किया जाए, अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टोर किया जाए ताकि खुश्क एनवायरनमेंट में सरवाइव किया जा सके। अब इनके अंदर जो डेफिनेशन है थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर द एपिडर्मिस, क्यों? टू रिड्यूस वाटर लॉस, थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है, ठीक है। इसके अलावा हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा इनके पत्तों के ऊपर बहुत कम होते हैं, एक्चुअली लीव्स भी इनके मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। अपर सरफेस पे स्टोमेटा बहुत ही थोड़े होंगे, अगर होंगे किसी तो लोअर सरफेस होंगे इन डिप्रेशंस। डिप्रेशंस में होने की वजह से होता क्या है कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम से कम होगी और पानी को स्टोर किया जाएगा, सेव किया जाएगा। हैव डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर, ज़ीरोफाइट्स में जो रूट्स होती हैं बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि डेजर्ट एनवायरनमेंट में पानी की शॉर्टेज होती है, सप्लाई बहुत कम होती है। अगर पानी होता भी है तो बहुत डीप होगा, तो उस पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए इन पौधों के अंदर क्या डेफिनेशन है, इनकी रूट्स बहुत लॉन्ग होती हैं ताकि पानी को एब्जॉर्ब किया जा सके। इसके अलावा ज़ीरोफाइट्स के अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। ये पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं? अपने अंदर एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करते हैं ताकि प्लांट के सरफेस को वेट एंड जूसी रखा जाए। वेट एंड जूसी रखने से क्या होगा? गैसों का तबादला आसान हो जाएगा। इन पैरेन्काइमा सेल्स को, स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेंट ऑर्गन, जो कि अपने अंदर पानी को स्टोर करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है ज़ीरोफाइट्स की वो है कैक्टस, जिसे हम छितर भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। और लास्ट की कैटेगरी है हेलोफाइट्स, यानी कि ऐसे पौधे जो कि सी वाटर एंड सॉल्टी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके, ठीक है। लिव इन सी एंड सॉल्टी एनवायरनमेंट, ये एडेप्टेड है ऐसे एनवायरनमेंट्स के लिए। अब सॉल्ट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो होता क्या है? सॉल्ट मुसलसल एनवायरनमेंट्स इनके अंदर और वेस्ट जो होंगी इनकी बॉडी से रिलीज हो जाएंगी बाहर। अब सॉल्ट मुसलसल एंटर हो रहा है तो होना क्या चाहिए कि इनकी बॉडी क्या है? प्लाज्मोलाइसिस करके श्रिंक हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगी? डेथ हो जाएगी। लेकिन ये पौधे क्या करते हैं? एक्टिवली सॉल्ट को होल्ड करते हैं अपने वैक्यूल्स के अंदर। वैक्यूल्स के अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट स्टोर करने की वजह से क्या होता है जी? एक्स्ट्रा सॉल्ट सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर नहीं दाखिल होगा और पानी के अंदर से बाहर रिलीज नहीं होगा, और इस तरह से ये पौधे आसानी से सी वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। और ये सॉल्ट को होल्ड करते हैं अपने वैक्यूल्स के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिवली स्टोर करते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है हेलोफाइट्स की वो है सी ग्रासेस।
ये हमने आज देखा होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स एंड ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। इन टॉपिक के बारे में फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।